कमलशतृशं त्रैगुणातीतभूतं देहातीतम् अभयानोपम भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो सम्मान्य साधु समाज एवं साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, यह सत्संग का आयोजन विवाह के अवसर पर हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ की व्यस्तता, ऐसी व्यस्तता के माहौल में भी यह सत्संग का आयोजन हो रहा है। यह साधारण बात नहीं है। जरूर इनके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है, जिसके कारण यह सत्संग हो रहा है। पाठ में सुन रहे थे कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु निर्रूप हरि महामोहतम पुंज चासु वचन लड़ी करी। जो कृपा के समुद्र मनुष्य के रूप में ईश्वर हैं, जिनका वचन अज्ञान अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य के किरणों का समूह है। सद्गुरु जो होते हैं ये अज्ञान अंधकार को नाश करने वाले होते हैं। यह संसार जो है अंधकार का रूप है। इसी को अज्ञानता कहते हैं। ये संसार अज्ञान अंधकार का रूप है। जो भी देख रहे हैं संसार में, यह सब नाशवान है, दिन प्रतिदिन नाश की तरफ जा रहा है। इसमें जो फंसते जाते हैं, संसार रूपी विषय में जो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाते हैं, तो समझ लीजिए घोर अंधकार में जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन अंधकार की तरफ वे बढ़ते ही जाते हैं। फिर आयु खत्म हो जाती है, एक दिन फिर संसार से यह शरीर भी खत्म हो जाता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, जो अच्छी रुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाली सुगंधित और सार सहित है, वह सद्गुरु का चरण रज है। अज्ञानता को खत्म कर देने वाला, संसार से सिमटने वाला ज्ञान सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। तो सद्गुरु की कृपा उन्हीं पर होता है जो सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनने लग जाते हैं। समझिए उनके ऊपर कृपा है। और सत्संग सुनते सुनते सुंदर अच्छी रुचि हो जाती है उनकी रुचि मतलब बुद्धि जो है सुबुद्धि में बदल जाती है। और यह बुद्धि जो है सत्संग वाली बुद्धि, सत्संग से जो सुंदर बुद्धि प्राप्त होती है, सुंदर बुद्धि के द्वारा सुंदर कार्य होने लग जाता है।
घर परिवार में रह करके भी वो जो भी कार्य करते हैं तो चाहनाओं को छोड़ करके करते हैं, अपना कर्तव्य समझ करके कार्य होता है और वह कार्य प्रेम से होता है। चाहे माता पिता की सेवा कर रहे हैं, सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, आए गए अतिथि की सेवा कर रहे हैं, दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं, तो चाहनाओं को छोड़ करके कर रहे हैं। परमात्मा असीम कृपा करके मानव शरीर दिए हैं, मानव शरीर का लाभ उठा रहे हैं, तो दोनों हाथों से दीन दुखियों की सेवा, माता पिता की सेवा, आए गए अतिथि की सेवा अपना कर्तव्य समझ करके कर रहे हैं। देखिए इसमें चाहनाएं नहीं है, अपना कर्तव्य को समझ रहे हैं कि मानव शरीर मिला है और साथ ही साथ इस परिवार में हम जो भी हैं इसमें हमारा क्या कर्तव्य है। चाहनाएं नहीं है, प्रेम से अपना कर्तव्य को निभा रहे हैं। तो ये अच्छी सुंदर बुद्धि का खेल है। बुद्धि जब सुंदर हो जाती है तो दिन प्रतिदिन उसका अज्ञानता खत्म होने लग जाता है। वो समझते हैं यह संसार नश्वर है, परमात्मा मानव के शरीर दिए हैं अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए, साथ ही साथ भजन करने के लिए, क्योंकि यह शरीर रहने वाला नहीं है, एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, सब जानते हैं। तो इसी शरीर के द्वारा आप संसार सागर को पार कर सकते हैं। इसी शरीर के द्वारा, इसी शरीर में परमात्मा 10वां द्वार बना दिए, 10वां द्वार दे दिया। वह 10वां द्वार पिंड ब्रह्मांड के मध्य में। तो सद्गुरु से सद्युक्ति प्राप्त करके और जो ध्यान करने लग जाते हैं, मानस जाप मानस ध्यान के द्वारा उसको 10वां द्वार दिखने लग जाते हैं। मानस जाप मानस ध्यान के द्वारा संसार के नाम रूप से सिमटा होता है। संसार के नाम रूप से जो सिमट जाते हैं तब उसको 10वां द्वार दिखता है अपने अंदर। 10वां द्वार में ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है, देखते देखते अंदर में ही प्रकाश होने लग जाता है। तो ये सब होता है जो ध्यान करते हैं। तो अब देखिए 10वां द्वार में सुषमना नारी है, ब्रह्म स्वरूपनी नारी है। तो ब्रह्म स्वरूपनी नारी की तरफ ख्याल है, दृष्टि योग कर रहे हैं, उस पर ब्रह्म प्रकाश पड़ रहा है। तो होता क्या है, ब्रह्म प्रकाश पड़ने से बायां की तरफ की नारी जो है यमुना नारी, वो जग जाती है। तब वो अपना कर्तव्य कर्म को समझते हैं। नहीं तो अभी देख लीजिए, अभी विवाह ही लोग बेटी के कराते हैं तो सही शिक्षा नहीं दे पाते। क्यों? अज्ञानता में रहने के कारण। ससुराल जाकर के बेटी ससुराल जब जाती है तो सही शिक्षा अगर उसको दिया जाए, क्योंकि लोक परलोक दोनों बनाना, लोक परलोक दोनों बनाना है और संसार सागर से पार भी उतरना है। तीनों कार्य साथ साथ होता है। एक तरफ शरीर रूपी कारागार में कैद है, जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं, एक तरफ लोक परलोक भी बनाना है। तो लोक परलोक को कैसे बनाएंगे? तो लोक परलोक सबसे सर्वप्रथम आप गुरु के ज्ञान में चलते रहेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, हर समय मंत्र जाप करते रहेंगे तो आप प्रकाशवान रहेंगे। मन आपका चार्ज रहेगा, मन निर्मल रहेगा। मंत्र जाप करेंगे, त्रिकाल संध्या करते रहेंगे, उसका मन निर्मल रहता है। तो निर्मल मन जिसका होता है, तो ससुराल अगर बेटी को मान लीजिए विवाह करके भेज दिए, तो राजा जनक अपने बेटी को जब विवाह करके वो सीता माता जा रही थी
उस समय क्या शिक्षा दिए थे? सास ससुर गुरु सेवा करें, पति रूख लखी जीवन अनुसरे। तो ये शिक्षा देते हैं। लेकिन अभी का ऐसा स्थिति हो गया है कि वो चीज नहीं हो पा रहा है। दुनिया बिल्कुल इतना कुमार की तरफ जाने लगा है कि गए हैं लोक बनाने के लिए। माता पिता आए गए अतिथि पति सबकी सेवा करके लोक बनाने के लिए, सबसे आशीर्वाद लेने के लिए, जीवन को धन्य धन करने के लिए, इस लोक में हर तरह से हम सुखी संपन्न हो जाए, सबका आशीर्वाद मुझे मिले। और भजन करते रहेंगे तो इस बार जो सुंदर सुंदर कर्म कर रहे हैं, माता पिता पति आए गए अतिथि जो भी है प्रेम से सेवा कर रहे हैं, तो उसका फल होगा। यह लोक तो बनेगा ही, सबका प्यार मिलेगा, साथ ही साथ उसका परलोक भी बनता है। उसके पुण्य की पूंजी बढ़ती है। सुंदर कर्म करने से हमारे द्वारा लोगों को सुख मिले, चाहे उसके बदले में वो गाली ही क्यों नहीं दे, साथ ही दिन रात क्यों नहीं दे, अपना शक्ति के अनुसार हम कर्तव्य कर्म करते रहेंगे, उसका फल सदा सुंदर होता है। और ध्यान करते रहेंगे तो भगवान उसको कीचड़ में फंसा के नहीं रखते हैं, दुख में संसार सागर से पार भी कर देते हैं। मतलब चाहनाओं को छोड़ करके कर्तव्य कर्म करते रहेंगे तो सारे बंधनों से छुड़ा देते हैं, किसी के बंधन में नहीं रहते हैं। भीतर से ही बंधन छूटने लग जाता है, अंतर ही अंतर वो संसार सागर को पार करने लग जाते हैं। तो जितना मसाला से शरीर तैयार हुआ है उतना ही मसाला से संसार तैयार हुआ है। आप जैसे जैसे अंतर यात्रा करेंगे वैसे वैसे संसार के भी बंधन से, संसार के आसक्ति से छूटते जाएंगे। इसीलिए हर मानव का धर्म होता है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो समझ लीजिए यहाँ जो भी आए हैं तो राम की कृपा है, उस परमात्मा की असीम कृपा है। और सत्संग जो सुन रहे हैं तो सत्संग से ही बुद्धि जो है, कुबुद्धि जो है, संसार को बढ़ाने वाली बुद्धि, संसार जाल में फंसने वाली बुद्धि, घोर अंधकार में जाने वाली बुद्धि जो है उस बुद्धि में बदल जाती। इसलिए बिन सत्संग विवेक न हो, तो सत्संग करने से ही उसको ज्ञान होता है। राम की कृपा है, सत्संग प्राप्त हुआ है। और सत्संग करने से कहते हैं मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोक नरेद न आनो पाओ। अब विचार कीजिए, ये सारे सद्गुण, सुंदर बुद्धि, अब किसी कोई कीर्ति यश उसका फैल रहा है, कोई भी यशस्वी है, तेजस्वी है, ये सब सारे सद्गुण जो है, किसी को देखेंगे माता पिता के खूब प्रेम से सेवा कर रहे हैं, किसी को देखेंगे कि पतिव्रता है, गुरुव्रता है, मातृभक्त है, पितृभक्त है, हर तरह से सज्जन व्यक्ति है। इसका मतलब है वो सत्संग से जुड़े हुए। सारे सद्गुण सत्संग से प्राप्त होता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, धार्मिक व्यक्ति वही होते हैं जो सदाचारी हैं। वैसे धार्मिक व्यक्ति खूब दान कोई कर रहे हैं, कुआं खुदवा रहे हैं, तालाब बनवा रहे हैं, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो सद्गुरु से जुड़े हुए नहीं है, ध्यानाभ्यास नहीं कर रहा है, सदाचार का पालन नहीं कर रहा है, तो ये नहीं समझेंगे कि वो धार्मिक व्यक्ति है। वो सब आडंबर है, सब आडंबर है और उसमें चाहना है। असली धार्मिक वही होते हैं जो गुरु ज्ञान में चलते हैं, अंतर यात्रा भी करते
करते हैं, पंच पाप का त्याग भी किए हुए हैं, सदाचारी है, तब समझिए वो धार्मिक व्यक्ति है। जो पंच पाप कर रहे हैं, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, ये सब कार्य क्या है? कहते हैं पाप का फल दुख होता है। तो पंच पाप में एक भी पाप कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाए? पाप हो रहा है, चाहे नशा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, शरीर पोषण के लिए मांस मछली खा रहे हैं, तो वो हिंसा ही है। अब विचार कीजिए, इस मानव के लिए परमात्मा इतना सुंदर सुंदर व्यवस्था किए हैं। अब ये देखिए कितना कई तरह के व्यंजन बन रहा है, कई तरह के भोजन सामग्रियां, सारी व्यवस्था, सारी सुंदर सुंदर व्यवस्था है। फिर भी यह मानव उस व्यवस्था को छोड़ करके भी मांस मछली खाने लग जाए, दारू शराब पीने लग जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा? अब खुद दानों पुण्य कर रहा है तो उसको धार्मिक व्यक्ति कहा जाएगा? वो तो दुराचारी ही है, वो पापी भी कहा जाएगा। नशा हिंसा कर रहा है तो उसको पापी भी कहा जाएगा। अब पाप का फल होता है दुख। इसलिए इस सत्संग से यह ज्ञान दिया जाता है कि देखो, परमात्मा मानव से लेकर के 84 लाख प्रकार के प्राणी जो बनाए हैं, तो मानव को छोड़ करके और सब जो प्राणी है, सब अपना अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। सबके लिए जो भोजन है, सर्प का जो भोजन है, मेढक का जो भोजन है, कुत्ता बिल्ली जो भी पशु पक्षी है, सब अपना अपना भोजन कर रहा है। लेकिन सब अपना अपना भोजन में दृढ़ है, सब अपना आहार ही करता है। लेकिन इस मानव को देखिए, अपना भोजन तो जो है, सारी व्यवस्था, सुंदर सुंदर व्यवस्था, इतना व्यवस्था है इसके साथ, सारी व्यवस्था को छोड़ करके फिर भी आगे बढ़ जाता है। पशु पक्षी का भी भोजन करना शुरू कर देता है, तो भी संतोष नहीं है इस मानव को। तो इसको क्या कहा जाए? दुराचारी कहा जाएगा। पंच पाप करने वाले को संत महापुरुष पापी कहते हैं, तो उसको दुराचारी ही कहा जाए। इसीलिए जिह्वा स्वाद पर विजय प्राप्त करना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए। संत तुलसी साहब कहते हैं, मृग मीन भृंग पतंग कुंजर, एक दोष विनाश है, पंच दोष जामे अति असाध्य, ताकि खेती का आस चाहिए। 5 दोष, 5 विषयों में बहने वाला यह मानव, इस मानव का क्या भरोसा? एक पतंग को देखिए, दीपक के लौ, दीपावली में देखा जाता है अधिकतर, दीपक के लौ को देख करके पतंग सब उड़ता है, और उड़ उड़ करके दीपक में, बल्ब में लिपट लिपट करके सबसे पहले पंख उसका टूट जाता है। लिपटते लिपटते पंख टूट जाता है, और बाद में सब नीचे गिर जाता है, झुलस झुलस करके, मुरझा मुरझा करके नीचे गिर जाता है। अब देखिए, संसार के दीपक में लिपटने का फल, संसार का जो प्रकाश है, जिसको देख रहा है, सोचता है सबसे प्रिय चीज वस्तु है, और उसमें लिपटने के बाद सबसे पहले उसका दोनों पंख टूट जाता है। अब तो उड़ान भर नहीं पाएगा, कहीं जा नहीं पाएगा। बहुत सी चींटियां आती है, उसको नोच नोच के खाना शुरू कर देता है। मेढक आता है, खा लेता है, सब खाना शुरू कर देता है। चींटियां सब जीवित नहीं, नोच नोच करके खींच खींच के ले जाता है, और सारा पतंगा को मतलब वो तरफ तरफ करके प्राण गंवाता है संसार के दीपक के लौ में। उसी तरह से संसार का जो विषय है, इस विषय में, जिस विषय से आपको प्रेम है, जो नहीं करना चाहिए यह मानव को, मानव शरीर मिला है प्रभु की भक्ति करने के लिए। कुछ दिन का जीवन परमात्मा दिए कि जल्दी से जल्दी इस शरीर के द्वारा अपना काम बना लो। इस शरीर में तुम कौन हो, अपने स्वरूप को जान लो, उस परमात्मा को जान लो। लेकिन वह कार्य नहीं करके जो पंच विषयों में फंस जाएगा, तो उसकी क्या गति होगी? वही पतंगा वाली गति होगी कि नहीं? तो जो पंच विषयों में बह जाता है, पंच पाप करता है,
सबसे पहले उसका ज्ञान वैराग रूपी पंख जो है, समझ लीजिए, वो खत्म हो जाता है। फिर वो उसका ऊर्ध्वगमा हो पाना, परमात्मा की तरफ चल पाना, पिंड से ब्रह्मांड की तरफ जो उड़ान भरा जाता है वो होना मुश्किल हो जाता है, उसका उड़ान भरना मुश्किल हो जाता है। ऐसी उड़ान भरने वाली व्यवस्था इस शरीर में है। इसीलिए जैसे सब्जी में नमक नहीं देंगे तो कोई स्वाद रहेगा, उसी तरह से जीवन में कर्तव्य कर्म कीजिए, सब कुछ कीजिए, जीवन यापन के लिए जो कर्म होना चाहिए कीजिए, साथ ही साथ ईश्वर की भक्ति भी होनी चाहिए। और ईश्वर की भक्ति सुन रहे, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तो पहुंचे हुए सदगुरु से युक्ति प्राप्त करना चाहिए, तब काम बनेगा। वैसे मंत्र जाप करने से काम नहीं बनता है। इसलिए सबको सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त करके अपना काम भी बना लेना चाहिए, नहीं तो फिर पता नहीं चलता है। जैसे मोबाइल सब डिस्चार्ज हो जाता है तो देखेंगे कोई काम नहीं करेगा, रोशनी भी जलाना चाहेंगे तो नहीं जला पाते, डिस्चार्ज रहने पर समय भी नहीं देख पाएंगे। उसी तरह से यह मानव पंच विषयों में पड़ करके डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब घोर अंधकार में चला जाता है। जो सदगुरु से युक्ति प्राप्त कर लिया उसको पता चलता है। तो फिर सदगुरु जो है, या सुनाती हूँ कि सदगुरु जो है, देखिए परमात्मा से जुड़े हुए रहते हैं, मतलब ये तो परमात्मा ही है, फिर भी संसार में जो सदुपदेश देते हैं परमात्मा से जुड़े हुए हैं। सदगुरु को चार्जर समझ लीजिए, सदगुरु रूपी चार्जर से अपने मन को जोड़ देंगे और सदगुरु परमात्मा तक जुड़े हुए हैं। तो जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, तो बताइए जैसे ही इनसे जोड़ेंगे अपने मन रूपी मोबाइल को, तो फिर मन रूपी मोबाइल चार्ज होना शुरू होगा कि तो मन प्रकाशमान हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, या मन सात्विक गुण में आ जाएंगे। इसीलिए सात्विक गुण में रहने पर फिर आपके द्वारा कोई दुष्कर्म नहीं होगा। कोई कुछ कहे कुछ करे, अपना जो भी है चार्ज करते रहते हैं, मतलब समय समय से ध्यान करते रहते हैं। ध्यान नहीं करने पर फिर अंधकार में चले जाने पर पंच पाप छह विकार ग्रसित कर लेता है। इसलिए सत्संगी समय भी देखा जाता है, समय समय पर पंच पाप भी हो जाता है, छह विकार से ग्रसित हो जाते हैं। इस क्या कारण है? मन रूपी मोबाइल को चार्ज नहीं किए। चार्ज करते रहेंगे, कम से कम त्रैकाल संध्या करेंगे तो ज्ञान में रहेंगे। ज्ञान में रहने पर फिर कोई दुष्कार्य नहीं होता। इसलिए सारे सत्संग प्रेमी को चाहिए कि कम से कम, गुरु महाराज लिखे हैं, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति का झटपट हटाना चाहिए। सबको इस जीवात्मा आत्मा पर जो पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दा को भजन के द्वारा जैसे संसार के सब कार्य होता है, साथ ही साथ उसके साथ ही साथ अंतर यात्रा भी चालू कर दीजिए। अपने स्वरूप के तरफ भी आगे बढ़िए, परमात्मा के तरफ आगे बढ़िए। शरीर के पोषण के लिए, जीवन यापन के लिए जैसे कुछ न कुछ कर्म करते हैं, कमाते हैं, उसी तरह इस जीवात्मा के लिए भजन रूपी भोजन की जरूरत है। जैसे शरीर को भोजन की जरूरत है, भोजन करने पर शरीर स्वस्थ रहता है, उसी तरह इस शरीर में जो जीव है, इस जीव को भी भजन रूपी भोजन की जरूरत है। और इस जीवात्मा को भजन रूपी भोजन नहीं देंगे, जो ध्यान करते हैं सदगुरु से सदयुक्ति लेकर के, विचार कीजिए, ध्यान जब नहीं करते हैं जिस दिन, मन लगता है, बेचैन हो जाते हैं, भीतर से व्याकुल हो जाते हैं। इसको भी चाहिए भजन रूपी भोजन। जिस समय ध्यान करते हैं तो उसके लिए समय दीजिए, कम से कम 1 घंटे ध्यान कीजिए। ध्यान करते करते सदगुरु से जुड़े हुए हैं, या पिंड ब्रह्मांड के मध्य में हैं, या सार शब्द सुन रहे हैं,
तो पूर्ण रूप से मन अस्थिर हो गया या अंदर में कुछ देख लिए, गुरु महाराज को देख लिए, या सूर्य उदित हो गया, चंद्र दर्शन हो गया, या ज्योतिर्मय बिंदु में अस्थिर हो गए, कुछ अंदर में देख लिए, तब उठना चाहिए। ऐसा जब सोच करके बैठेंगे, हर समय मंत्र जाप करते रहेंगे और फिर ध्यान के समय में जब ध्यान में बैठ जाएंगे तो ये सब होना है, हो जाता है, ये सब करना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर जो सत्संग, ऐसे माहौल में भी सत्संग हो गया तो इनके मन में था कि हम सत्संग कराएंगे, जबकि ये हर तरह से ऐसे माहौल में रह करके भी विचार लिए कि सत्संग करना है। बच्चे सब का तो उत्पाद उधर हो रहा था कि नहीं बाजा बजाएंगे भी, बाजा बजाना है। अभी मेहंदी का वो कार्यक्रम हो रहा था। और फिर भी देखिए इनके मन में ये जो कुशल ये गिरी स्वामिनी है, तो इनके अंदर हुआ कि नहीं सत्संग कराएंगे। जब आगे बढ़ गए तो सत्संग हुआ कि नहीं, ईश्वर साथ दिए कि नहीं, बच्चे सब में भी सद्बुद्धि आई कि नहीं। अब देखिए ये जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है, यह कार्य संपन्न होने जा रहा है कि नहीं। तो उसी तरह से जब आप सोच लेंगे, शुभ कार्य के लिए सोच लेंगे, तो ईश्वर उनको साथ देते हैं, ईश्वर साथ देते हैं। इसीलिए जो भी है आप लोग, बस छोटी सी एक कहानी कह करके मैं समाप्त करती हूँ कि आप, एक मछली थी, वो मछली सारी मछलियाँ ऊपर में तैर रही थी। तो मछुआरा आ गया था। मछुआरा आने पर छोटी मछली कहती है कि बड़ी मछली के पास जाती है, कहती है कि बहन मछुआरा आ गया है, अब हम लोगों का जान बचना मुश्किल है। तो बड़ी मछली कहती है मेरे पास जो है 100 बुद्धि है, हम लोग निकल जाएंगे। छोटी मछली सोचती है सबके पास 100 बुद्धि है, मेरे पास तो कोई बुद्धि नहीं है। उसके बाद फिर वो उससे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी भीतर में और अंदर गहराई में, वहाँ पहुँचती है। मछुआरा आ गया है, अब जो है हम लोग सब के सब जाल में फंस जाएंगे। तो बड़ी बड़ी मछलियाँ जो थी वो कहती है हम लोगों के पास हजार बुद्धि है, हम लोग किसी न किसी तरह निकल जाएंगे। तो छोटी मछली मन में सोची अरे इस सब के पास 100 बुद्धि है, 1000 बुद्धि है, मेरे पास तो बुद्धि नहीं है, बस हमें डुबकी लगाना है, अभी ये किसी तरह से जान बचाना है। उसी समय छोटी मछली डुबकी लगाई, दूर जा कर के निकली। दूर हो करके तब जब ऊपर होती है तो देखती है मछुआरा जाल खींच रहा है। जैसे जाल खींचा तो बड़ी बड़ी मछलियां जो थी पटक पटक करके रस्सी में गूंथ करके पीठ पर लटका लिया मछुआरा, और उससे जो छोटी छोटी 100 बुद्धि वाली सब थी सबको टोकरी में भर लिया, चल दिया। छोटी मछली सोचती है कि हे प्रभु, भले मेरे पास 100 बुद्धि 1000 बुद्धि नहीं था, भले मेरे पास एक ही बुद्धि था जो मैं वहीं डुबकी लगाई और दूर निकल गए। तो उसी तरह से देखिए आगे तो मृत्यु खड़ी है, सब जानते हैं इस बात। तो जो चतुर होते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, बहुत तरह के बुद्धि बढ़ाने का कार्य छोड़कर जीवन यापन के लिए अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, लेकिन वो पहले डुबकी लगाती है। अंदर में जो सुखमना नदी है बह रहा है, उसमें अपना काम वो चालू कर देते हैं कि हमें तैर करके डुबकी लगा करके निकलना है, नहीं तो फिर ये जन्म मृत्यु का चक्र जो है लगा रहता है। इस संसार सागर जो है अथाह है, संसार के बंधन से छूट पाना मुश्किल है। ऐसा माहौल रहता है घर में। आप अभी आप लोग देखिए, मेरे परिवार से भी, ये तो मेरा परिवार ही है, सब के सब है। आप विचार कीजिए ऐसे घर में मेरे साथ जो मुझे जो आप देख रहे हैं अभी मंच पर, या हजारों हजार को लाभ मिल रहा है, जहाँ भी है वो है, वहाँ भी हजारों हजार आ रहे हैं। चारों तरफ ये संत मत के ज्ञान का प्रचार हो रहा है। तो विचार कीजिए जिस घर में थी
उस घर से निकल पाना मुश्किल था। लेकिन हम छोड़ छाड़ के भागे नहीं हैं। लोग कहते हैं घर छोड़ करके निकल जाएंगे तो उससे भजन होता है, ये सब बात मेरे साथ नहीं है। सबको पता है, आई है वो सब भी सुन रही है। सबको मेरी ऐसी स्थिति हो गई, अंतर्मुख, मतलब भजन करते थे तो अंतर्मुख हो जाते थे। ध्यान करते करते उसी मार्ग से, राम नाम सत्य है, सबका यही कथ्य है, ये सब भी होता था। वो सब देख करके मुझे बहुत वैराग्य जग गया अंदर से। मुझे चैन नहीं मिलता था। ये सब सोई रहती थी, रात में जग करके मैं ध्यान करती थी। तो ये सब चालू रहा। इसका फल मैं देखी। बाद में नमाज का भी आवाज होता था तो अंतर्मुख हो जाते थे। अब इधर कैसे कोई ला पाएंगे मुझे? इधर आने के लिए जानते भी नहीं थे। कपड़ा साफ किए, पसारने गए, नमाज का आवाज हुआ, बस उधर चले गए। चावल चुनने के लिए बैठते थे, काला चावल देखते थे, जैसे सोचते थे काला चावल निकालेंगे, काला चावल पर जैसे ही मन अस्थिर होता था, दोनों दृष्टि की धारा एक हो जाती थी, अंतर्मुख हो जाते थे। अब उधर गए, आने की कला ही नहीं जानते थे। अब अंतर्मुख होने के बाद अंदर में भी ये स्थूल मंडल है। मान लीजिए सिमट गए, अंतर्मुख हो गए, सूक्ष्म में प्रवेश किए। अब सूक्ष्म का भी बहुत बड़ा पसार है। तो उसके उस सूक्ष्म मंडल में प्रवेश करने के बाद सार शब्द के द्वारा सूक्ष्म मंडल का भी भेदन होता है। तो तब तक जो है, जब तक निकल नहीं जाता है चेतन मंडल में जा करके स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण का भेदन करते हुए, चेतन मंडल जो कैवल्य मंडल में है उसमें प्रवेश करके परमात्मा का दर्शन होता है। चेतन आत्मा से परमात्मा का ज्ञान होता है। तो वहाँ ज्ञान करते करते, चेतन आत्मा से परमात्मा का दर्शन करते करते सारे आवरण झड़ जाता है पूर्ण रूप से। वहीं के लिए संत लिखे हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पराः। परे से परे परमात्मा को जान लेने पर सभी संशय खत्म हो जाता है, हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। इसीलिए सारे मानव को चाहिए कि जीवन यापन के लिए जो करते हैं कीजिए, लेकिन अपने अंदर में भी अंतर यात्रा भी करते रहना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हीरा हरा गए कचरे में। यह मानव शरीर भाग से मिला है भजन करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए। शरीर रूपी कारागार में जो जन्म जन्म से कैद है, जब से सृष्टि हुई है तब से कैद है, इस शरीर रूपी कारागार से जीवन काल में मुक्त होने के लिए शरीर मिला है। अगर जो नहीं करते हैं, अपना काम नहीं बना रहे हैं, तो कहते हैं जो न तरई भवसागर नर समाज अस्पाय सुकृत निंदक मंदमती आत्महनगति जाए। जो संसार सागर को पार करने की कोशिश नहीं करते हैं, आत्महनगति जाए, आत्महत्या का पाप लगता है। तो इसीलिए सब कोई कीजिए, सब कोई कीजिए, और पंच पाप नहीं करना है, छह विकार में नहीं फंसना है। यह सत्संग बच्ची के विवाह के अवसर पर हो रहा है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज बच्ची को हर तरह से सद्बुद्धि हो, अपने ससुराल में भी हर तरह से सुखी संपन्न हो, दोनों पति पत्नी दोनों का जोड़ी बंधन सुंदर हो, दोनों का खूब सुखी जीवन हो, आनंदित रहे, और दोनों आपके भक्ति रस में भी भीगे, आपके भी भजन करे, ताकि बच्ची का जीवन सदा मंगलमय रहे, सदा आनंदित रहे, सदा सुखी रहे। यही कह करके, और ये बच्ची के जो माता पिता हैं बहुत कोशिश करके, ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, दोनों बहुत कर्मठ भी हैं, बहुत स्वावलंबी जीवन इनका है। मैं गुरु महाराज से इनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज हर तरह से इन सबका कल्याण हो, इनका यज्ञ बहुत बढ़िया ढंग से संपन्न हो, हर तरह से सबका कल्याण हो। घर में जो भी हर तरह से इसमें हाथ बटाए हैं या जो भी हैं, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो।
सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु